अब देखिए मियोसिस 1 के अंदर ना, मियोसिस 1 या फिर आप इसको मियोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं। एक न्यूक्लियस से इसमें टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बनेंगे एंड क्रोमोसोम्स are reduced to half, called reduction division। तो इसको हम रिडक्शन डिवीजन का नाम देंगे कि ये क्या है, आपके पास रिडक्शन डिवीजन है। अब इसकी ना 4 स्टेजेस हैं। पहली है प्रोफेज 1, दूसरी है मेटाफेज 1। बस प्रोफेज 1 ही कॉम्प्लिकेटेड है, मेटाफेज 1 में भी वही होगा जो माइटोसिस में हुआ था, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा बस। फिर एनाफेज 1, आप जानते हैं एनाफेज में ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे ना क्रोमोसोम्स। और फिर लास्ट है आपके पास टेलोफेज 1। तो 4 स्टेजेस है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसको, प्रोफेज 1 को। प्रोफेज 1 इज वेरी लेंथी डिवीजन, बहुत लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड टाइप की ये डिवीजन है। इट फर्दर divided into 5 सब स्टेजेस। इसको मजीद डिवाइड कर दिया गया है कितनी, 5 सब स्टेजेस के अंदर। फर्स्ट है इसकी लैप्टोटीन, सेकंड है जाइगोटीन, थर्ड है फाइकेटीन है आपके पास, ठीक है। फोर्थ है डैप्लोटीन, और लास्ट जो नंबर 5 है डाइकिनेसिस, या टर्मिनलाइजेशन भी कहते हैं इसको, डाइकिनेसिस या फिर टर्मिनलाइजेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो देखिए प्रोफेज 1 इज अ वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन। सब कुछ इसी में होना है, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसके अंदर होंगे, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसके अंदर होंगे। और इट फर्दर डिवाइड, मियोसिस से बड़ा है लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, सेकाइटीन। म्यूट करो भाई, म्यूट करो। इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, ठीक है। रिमूव करते हैं। देखिए नंबर 1 सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं किसको, फर्स्ट स्टेज को। फर्स्ट स्टेज क्या है, और से एक एक को स्टेज को सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा, एक एक आपको बताता जाऊंगा। देखिए इसमें क्या होगा कि इन दिस स्टेज, पॉइंट्स में लिखता हूं, क्रोमोसोम्स appear in the न्यूक्लियस। इस स्टेज के अंदर क्रोमोसोम किसके अंदर अपेयर होंगे, न्यूक्लियस में, ठीक है, नंबर 1। देखिए सेकंड पॉइंट कैसे होंगे, दे आर लॉन्ग एंड सिलेंडर थ्रेड लाइक। लॉन्ग होंगे, थिन होंगे, ठीक है ना, घूमे हुए होंगे बहुत ज्यादा, क्रोमोमेट्स नजर आ रहे होंगे इनके ऊपर, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा देखिए उसके बाद ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम के पास क्या होगा, ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम क्या करेगा, हैज एन आइडेंटिकल पार्टनर। भाई हर क्रोमोसोम का एक आइडेंटिकल पार्टनर होगा ना, क्योंकि अभी ये डैप्लॉइड सूरत में है, और उन आइडेंटिकल पार्टनर में एक उसके एक पैरेंट की तरफ से आया था, दूसरा किसकी तरफ से आया था, दूसरे पैरेंट की तरफ से आया था।
दूसरे पेरेंट्स की तरफ से आया था, ठीक है। 1 यानी कि 1 क्रोमोसोम come from one parent and other from other parents। एक एक पेरेंट की तरफ से आया था और दूसरा दूसरे पेरेंट्स की तरफ से आया था। तो अब ये जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम है, चले क्या है, कॉल्ड, ये जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम है इनको किसका नाम देंगे, कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, क्योंकि क्रोमोसोम इस वक्त यानी कि क्या है, इनके पेयर्स हैं और जीन्स भी इनके पास क्या है, सिमिलर है आपके पास, ठीक। अब रिमूव करता हूं इसको, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, लेप्टोटीन का नंबर 4, यानी कि यूं कह लें कि दे बिगिन टू क्वाइल। अभी तक ये क्वाइल है, एंड इन ईच थ्रेड स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, ये बुक में नहीं है, मैं यहां बता देता हूं, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर। हर थ्रेड में आपको एक स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, अपीयर, या बीड लाइक बॉडीज अपीयर, कॉल्ड क्रोमोमेयर, क्रोमोमेयर, ठीक है। पहले भी मैं आपको क्रोमोमेयर के बारे में बता चुका हूं, ये हिस्टोन प्रोटीन की वजह से, देखें कैसे होगा, कैसे होगा, कुछ ना, देखें ये आपके पास क्रोमोसोम्स, देखें कैसे हैं ये, देखें किस तरीके से यहाँ पर सिलेंडर थ्रेड लाइक फॉर्म के अंदर ये क्रोमोसोम्स क्या है, मौजूद है। अब इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ना बीड लाइक बॉडीज नजर आएंगी ऐसी, ये बीड लाइक बॉडीज, ये किसकी वजह से, हिस्टोन प्रोटीन की वजह से, सबके ऊपर ऐसे होंगे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज बीड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्यू टू किसकी वजह से हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन की वजह से, ये है क्रोमोमेयर, क्रोमोमेयर का नाम दे देते हैं हम इनको, ठीक है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियोलस, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है। देखिए इस फॉर्म के अंदर लेप्टोटीन में मौजूद है, ठीक है। लेप्टोटीन खत्म, लेप्टोटीन में सिंपल सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होंगे, सिलेंडर थ्रेड होंगे, लॉन्ग होंगे, एलोंगेटेड जिसको कहते हैं, हर क्रोमोसोम के अपने आइडेंटिकल पार्टनर्स होंगे, ठीक है। इतने थिन होते हैं, इतने थिन होते हैं कि इनके ऊपर आप बीड लाइक स्ट्रक्चर हिस्टोन को देख सकते हैं। आगे जाके नहीं नजर आएंगे, ये फाइकोटीन में जाके बीड लाइक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम हर स्टेज के अंदर शॉर्ट होगा तो थिक होगा, जब तक शॉर्ट नहीं करेगा उस वक्त तक थिक नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें याद रखना है होमोलोगस होंगे। सेकंड स्टेज इसकी ना, सेकंड स्टेज जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होगा, पॉइंट माइंड में रखिएगा प्लीज। देखिए अब इस स्टेज में क्या होगा, इन दिस स्टेज थोड़ा शॉर्ट होगा ना, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स शॉर्ट होगा तो थिक होगा, क्रोमोसोम बिकम शॉर्टन या शॉर्ट एंड थिक, शॉर्ट और थिक होगा। अब बीट लाइक स्ट्रक्चर कम नजर आएंगे, इतने नहीं आएंगे। और फिर क्या होगा, देखिए नंबर 2 होमोलोगस, गौर से सुनिएगा, 2 ये होमोलोगस है, सेम जीन है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम नियर टू ईच अदर,
एक दूसरे के क्या हुआ, नजदीक आ गए। कैसे, मैं डायग्राम में बताऊंगा। एंड बिगन टू पेयर, एक दूसरे के नजदीक आए और नजदीक आके क्या बना लिया, पेयर बना लिया, पेयर बना लिया। और ये जो है ना दिस पेयरिंग, ये जो इन्होंने पेयरिंग बनाई, दिस पेयरिंग इज कॉल्ड सिनैप्सिस। इस पेयरिंग को हम किसका नाम देंगे, सिनैप्सिस का नाम देंगे, सिनैप्सिस कहलाएगी। ठीक है, देखें कैसे, इस तरीके से मैं यहाँ बना करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा, ये एक था, देखिए नजदीक आ गए, ये होमोलोगस हैं दोनों, दो होमोलोगस हैं। अब आप कहेंगे एक का दूसरा क्रोमेटिड नजर नहीं आ रहा, तो थिन है ना, कैसे नजर आएंगे, अभी तो बात थिन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें, ये दूसरा आ गया पेयर। ठीक है, ये क्या बना लिया इन्होंने, सिनैप्सिस बना लिए, कम नियर टू ईच अदर। और इनके ऊपर अभी भी ना आप देखिए, हल्के हल्के से आपको ना इनके ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा इस तरीके से। अब ये नेक्स्ट स्टेज में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें जाके और शॉर्ट होंगे और ज्यादा थोड़े से क्या होंगे, थिक होंगे ये, तो उस स्टेज में ये खत्म हो जाएगा। ये इनका है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और न्यूक्लियोलस के अंदर ये क्या है, फ्लूइड। वह मनहूस के बच्चों, क्या कर रहे हो कुत्ते के बच्चों, यार लाइट जा रही है।